देखिए अभी जैसे कि हमने 5, 8, 7 अभी आए हैं 6 क्लास में, और अभी 6 क्लास में आए हैं, तो यहाँ पे पहले जो टीचर से बातचीत करेंगे। आप लोग बैठिए, सारे खाए लोग। आपका नाम क्या है? हमारा ओम जी कुमार हुआ। ओम जी कुमार, कहाँ से आए हैं आप पढ़ाने के लिए? यहाँ भी घर है लेकिन बक्सर से आते हैं। अच्छा, बक्सर से पढ़ाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। ओके ठीक है। कितने साल से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? 7 साल से। 7 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यहाँ? और बता और सोशल साइंस पढ़ाते हैं। सोशल साइंस के स्पेलिंग में देखिए अभी यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, कुछ किसी को भी खड़ा कर देंगे। आप ड्रेस में क्यों नहीं आई हो? चलिए एक मिनट जी, बताइए, खड़े हो जाइए आप। डरो मत करो जी, आप क्यों नहीं आई हो ड्रेस में? सारे लोग आज ही सिलने के लिए दिए थे, इसको पहले दिए थे। ड्रेस सिलवा लो। देखो सारे बच्चे आए ना ड्रेस में, यहाँ पे आए हैं ना सारे बच्चे, 2 लोगों को छोड़ के सारे आए हैं, है ना? चलिए बैठ जाइए आप। चलिए आप खड़े हो जी। नाम क्या है आपका? उधर आशा कुमारी। आशा कुमारी। यस सर। ओके, कहाँ से आई हो पढ़ने के लिए? सैयार से आई हो। तो अभी सर क्या पढ़ा रहे थे? विज्ञान। विज्ञान पढ़ा रहे थे, और बहुत बढ़िया। तो अभी आप कोई ट्यूशन वगैरह भी पढ़ती हो? यस। कहाँ पे पढ़ती हो ट्यूशन? ट्यूशन सर इधर पास में। अच्छा, आपके आसपास ही पढ़ती हो। तो ये बताओ मेरे को कि यहाँ पे अभी क्या कमी लगता है आपको, कि अभी यहाँ पे टीचर अच्छे नहीं है या टाइम से नहीं आते? क्या लगता है कमी आपको यहाँ पे, क्या कमी लगता है आपको? मुझे इस क्लास में बेंच चाहिए। अच्छा, बेंच की यहाँ पे दिक्कत है अभी? हाँ यस, बस पंखा की दिक्कत है। अच्छा, गर्मी वगैरह में दिक्कत होता होगा। ठीक है। और विज्ञान में अच्छे पढ़ाई होता है, हिंदी भी अच्छे पढ़ाई होता है, इंग्लिश में बहुत कमजोर है। अच्छा, तो इंग्लिश के टीचर यहाँ पे आते हैं ना पढ़ाने के लिए? मैडम आती होंगी ना? नहीं सर आते हैं। सर आते हैं पढ़ाने के लिए, तो अच्छे से नहीं पढ़ाते वो? पढ़ाते हैं। हम इन लोग कोई कभी इंग्लिश पढ़ने है, खुद मुझे भी इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है। मैंने कहा मतलब कुछ न कुछ मैंने सही तरीके से पढ़ा नहीं पा रहे होंगे, चाहे आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, है ना? यस सर। ये चीज़ है ना। तो एक चीज़ और बताओ आप कि ट्यूशन क्या पढ़ने के लिए जाती हो? मैथ पढ़ने के लिए। तो मैथ के यहाँ पे टीचर अच्छे हैं कि नहीं है? मैथ अच्छे है सर। अच्छे हैं टीचर, फिर क्यों पढ़ने के लिए जाती हो? फिर उधर अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाने, स्कूल में इतना अच्छे से समझ में नहीं आता, तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आता है। उधर आगे और सिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब मैथ पढ़ाया जाता है तो आप पूछती हो उन लोगों से कि हाँ सर अभी मेरे को समझ में नहीं आया, एक बार और अच्छे तरीके से बताइए? नहीं सर, मुझे ऐसे समझ में आ जाता है। मेरे टीचर ने सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप मेरे को ये बताओ कि जब यहाँ पे सब सर आते हैं मैथ जब पढ़ाते हैं, तो आप अच्छे क्यों नहीं पूछते बार बार? नहीं समझ में आता है आप पूछती हो ना? क्यों नहीं पूछती हो बार बार? नहीं सर, समझ में आता है, नहीं समझ में तभी पूछती हूँ। हाँ, तुम नहीं समझ में तभी ट्यूशन पढ़ने के लिए क्यों जाते हो आप? क्योंकि उधर अच्छे से पढ़ाई होती है, बहुत अच्छे। यहाँ पे उतना अच्छे से नहीं होता, इसका मतलब? नहीं सर, आप उधर इधर मैथ पढ़ाई होता है, मतलब उधर बहुत अच्छे से। बहुत, माने कि और उधर वाला पढ़ाई अगर यहाँ पे आ जाए तो आप ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं जाओगे, है ना? ठीक है, बैठ जाइए आप। चलिए कोई भी, चलिए आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सुहाना परवीन। कहाँ से आई हो आप? सैयार से आई हो आप। तो यहाँ पे अभी सर क्या पढ़ा रहे थे आपको? साइंस के स्पेलिंग बताओ। SI। हाँ बताओ। SINCE। और SCIENCE होता है कि SICENC होता है? कंफ्यूज हो गई। ओके ठीक है। अभी यहाँ पे आप भी कहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती हो? यस सर। कौन से सब्जेक्ट का? मैथ पढ़ने के लिए जाते हो। तो यहाँ पे जो सर आते हैं मैथ पढ़ाने के लिए, आपको अच्छे से नहीं पढ़ाते मैथ? पढ़ाते हैं। तो फिर क्या समझने के लिए जाते हो ट्यूशन में? यहाँ पर जैसे ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं होता है सर लोग का। हाँ। तो ट्यूशन में कम बच्चे होते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छे से ध्यान होता है। ओके, बहुत बढ़िया, ये आपका मेंटलिटी है। चलिए ठीक है, ओके थैंक यू। चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूँ आगे वाला जो क्लासरूम है, ये हम लोग का हाँ 9th क्लास में लेके चल रहे हैं। चलिए अभी हम लोग आए हैं 9th क्लास में, और 9th क्लास में कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे। उसके बाद जो नीचे क्लास है, जो छोटे छोटे क्लास है, उनके ऊपर बातचीत करेंगे। तो अभी हमारे बीच में एक टीचर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर आप अपने परिचय दीजिए। उपेंद्र कुमार सिन्हा। उपेंद्र कुमार सिन्हा जी, कहाँ से आए हैं आप? हम जानवा से। अच्छा, तो डेली अप डाउन करते हैं वहाँ पे? नहीं, डुमरा में रहते हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पे कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? हम यहाँ पर इंग्लिश और सोशल साइंस पढ़ाते हैं। इंग्लिश और सोशल साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है। इंग्लिश का स्पेलिंग बताइए आप। इंग्लिश का ENGLISH। ओके, सोशल साइंस का स्पेलिंग बताइए। SOCIALCSCINCE। फिर से बताइए। लिख दूँ? ना बोल के बताइए। SOCIALSCINCE। ओके ठीक है। तो आप सब ट्रांसलेशन वगैरह भी कर लेते हो ना? बिल्कुल। तो एक
बड़ा फेमस एक ट्रांसलेशन है कि आप लोगों को भी पता होगा, चाहे अगर टीचर पढ़ाते होंगे तो आप लोग जानते होंगे। एक बहुत फेमस ट्रांसलेशन है। क्या ट्रांसलेशन है? सुनिए ध्यान से। एक ट्रांसलेशन ये है कि डॉक्टर को आने से पहले मरीज मर चुका था। हाँ। तो इसका ट्रांसलेशन बताइए द आप। पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। धीरे धीरे बताइए। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सर से बातचीत किया, कुछ बच्चों से बातचीत कर लेंगे हम लोग। आप लोग ड्रेस में क्यों नहीं आए हो? ड्रेस क्यों नहीं है? है पर छोटा है। अरे यार तो साइज बनवाओ अपने, छोटे हो गए तो। खड़े हो जाओ। आप क्यों नहीं आए हो ड्रेस पहन के? नहीं है, सिलवाना है। कितने दिन से सिलवा रहे हो? अभी खरीदा नहीं है। तो कब खरीदो? ये जीन्स कितने रुपए का आता है? जीन्स जो पहन रखा है 400। तो 400 रुपये का जीन्स आता है और 200-250 रुपये का ड्रेस नहीं सिलवा रहे हो आप? ये गलत बात है ना। आना चाहिए नहीं आना चाहिए ड्रेस में? आना चाहिए। आगे से आओगे ना आप लोग? आप खड़े हो जी। क्या ये क्यों नहीं आए हो ड्रेस में आप? क्यों नहीं आए हो बताओ? सिलवा लेंगे। अरे भाई वो तो तुम सर को बता ही रहे हो 1 साल से सिलवाने के लिए, तो क्यों नहीं सिलवा रहे हो आप लोग? जल्दी से ड्रेस सिलवा लो। अभी सर इंग्लिश पढ़ा रहे थे ना आप लोगों को। इसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि आप लोग जाते हो ट्यूशन वगैरह पढ़ने के लिए? आप लोग ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हो? कौन सा सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं आप लोग? मैथ साइंस दिख रहा है। मैथ, चलिए आप खड़े होइए। आप मैथ साइंस इंग्लिश पढ़ने के लिए जाती हो आप। तो ये बताइए आप मेरे को कि यहाँ पे सर इंग्लिश का अच्छे से पढ़ाते हैं ना? हाँ। मैथ भी अच्छे से पढ़ाते हैं, हाँ। साइंस भी अच्छे से पढ़ाते हैं। फिर ट्यूशन में क्या पढ़ने के लिए जाती हो आप? ट्यूशन मतलब यहाँ पर मतलब ज़्यादा मतलब टाइम नहीं मिलता है, यहाँ पर पढ़ नहीं पाते हैं। तो वहीं पर जाते हैं तो सभी बता देते हैं, अच्छे से रिवाइजिंग भी हो जाता है। अच्छा ओके ठीक है, आप खड़े हो जाइए। आप भी ट्यूशन पढ़ती हैं ना? क्या क्या सब्जेक्ट का? मैथ, इंग्लिश, साइंस और संस्कृत। तो फिर स्कूल में क्यों आते हो जब सारा ट्यूशन ही लगा हुआ है? तो ज़्यादा नॉलेज मिलने के लिए। और स्कूल में ज़्यादा नॉलेज मिलता है और ज़्यादा नॉलेज के लिए ट्यूशन में जाते हो? हाँ ट्यूशन में भी मिलता है। ट्यूशन में भी मिलता है। ओके बैठे। कितने रुपए देते हैं फीस आप ट्यूशन में? 300। 300 रुपये, ठीक है। चलिए आप खड़े हो जाइए। कौन सी क्लास में हो आप? ये देखिए 9th क्लास में है ये। कहाँ से आए हो आप पढ़ने के लिए? नारायणपुर से। नारायणपुर। तो ड्रेस क्यों नहीं सिलवाया आपने? सर पहन कर आते थे, आज खिंचवा दिए। ओहो ये अच्छा बढ़िया बहाना है तुम्हारे पास। हाँ नहीं सर। ये तो अभी ये जो सर पढ़ा रहे थे ये अच्छे से पढ़ाते हैं आप लोग? हाँ। अच्छे से पढ़ाते हैं? हाँ। आप भी ट्यूशन पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास के? 9th क्लास के। नहीं सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट के? हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ। बस रुकिए आप। अब जब इंग्लिश के टीचर जब अच्छे से वो पढ़ाते हैं तो ट्यूशन में क्या पढ़ने के लिए जाते हो आप? ट्यूशन में भी पढ़ाया जाता है और यहीं पर भी पढ़ाया जाता है। ट्यूशन में भी रिवाइज हो जाता है। अच्छा पैसे ज़्यादा हो गए आपके पास नहीं। देने के लिए? तभी तो जाते हो ट्यूशन में पढ़ने के लिए। यहाँ पे सर नहीं पढ़ाते आपको? पढ़ाते हैं। बार बार पूछते हो तो बताते हैं ना? हाँ। तो फिर क्यों जाते हो ट्यूशन पढ़ने के लिए? बंद कर दें ट्यूशन जाना आप। ठीक है ओके। ड्रेस पे भी क्यों नहीं आई हो आप? ये कितने दिनों से बोल रही हो आप लोग? सर 3 महीने से? नहीं सर 4 महीने से? नहीं। वो लोग सालों से बोल रहे हैं सर ये तो हम सिलवाएंगे। हैं कब तक सिलवाएंगे? हम लोग भी ऐसे ही बोलते थे जब ड्रेस पहन के नहीं आते थे ना, तो ऐसे ही बोलते थे सिलवाने के लिए दिए हैं। चलिए आप लोग भी ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं कहीं ना कहीं? कहाँ पे जाते हैं आप लोग? डिस्ट्रिक्ट। अच्छा कोचिंग कौन सब्जेक्ट का? मैथ, इंग्लिश, साइंस। ठीक है मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, कोई भी बताइए मेरे को आप लोग। जब यहाँ स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो रही है, जब सब चीज़ें समझ में आ रहा है, आप बैठिए, जब सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, ट्यूशन में क्यों जाते हो आप लोग? पैसे ज़्यादा हो गए हैं आप लोगों के पास या सर बताते नहीं है? बार बार पूछते हो तो कोई भी मन में क्वेश्चन है तो बोलिए, अभी सामने बैठे हैं उनसे बातचीत कर लेंगे। फिर जाने के बाद पता है क्या बोलेंगे आप लोग? बोल देता तो सही रहता है ना? बताइए कोई बात है तो? है सब मन में सवाल तो बोलो। बोलिए आप बता दें तो क्यों जाते हो ट्यूशन पढ़ने के लिए? चलिए कोई बात नहीं बैठ जाइए आप लोग, लेकिन ट्यूशन जल्दी जल्दी छोड़ना है। अभी एक और मीटिंग करनी छुड़वाएंगे। देखिए अभी आया हूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा 5, 6, 7, 8, 9 और अभी आया 2 क्लास में। और उसके बाद 1-2 क्लास और दिखा दूँगा आपको। ये सारे बच्चे देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से बैठे हैं। बस यहाँ पे एक ही चीज़ की कमी है कि जब ये ड्रेस में बैठेंगे तो वो डिसिप्लिन मेंटेन होगा, वो चीज़ देख पाएंगे कि हाँ एक अलग ही तरीके का आपको शो होगा। तो ये सारे बच्चे हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। कौन खड़ा हो गया? चलिए आप खड़े होइए।
क्या नाम है आपका? रोहित। कहाँ से आए हो आप? सहियार से आए हो आप। तो यहाँ पे अभी क्या पढ़ रहे थे? मैडम क्या पढ़ा रही थी आपको? बताओ। चॉकलेट मिलेगा। हाँ, खड़ा होना माने कि कैसे खड़े होना है ये बता रही थी। ठीक है, आप बैठिए। आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? चंदन जी। कहाँ से आए हो आप? ओके, तो मैडम अभी क्या पढ़ा रही थी? माने कि कैसे खड़ा होना, कैसे बैठना ये बता रही थी। तो मैडम अच्छे से पढ़ाती हैं? अच्छे से नहीं पढ़ाती ना मैडम? पढ़ाती हैं। अच्छा, ओके। कौन से मैडम टाइम पे नहीं आती? बताओ, किधर देख रहे हो आप? उधर कोई देख रहा है क्या? बताओ, कौन से मैडम टाइम से नहीं आती? कोई भी नहीं। बैठिए। क्या बता रहे? आती है। सब टाइम से नहीं आती? आती है। ठीक है, बैठिए। देखिए अभी ये सारे बच्चे हैं, लेकिन मैडम से बातचीत करना चाहेंगे। जी मैम, नमस्ते। आपका नाम क्या है? कहाँ से आई हैं आप? शिवरी से पढ़ाने के लिए यहाँ पे आती हैं आप? कितने साल से पढ़ा रही हैं आप? 2015 से इस स्कूल में पढ़ा रही हैं आप। तो ये बताइए कि कौन सी क्लास तक बच्चों को पढ़ाती हैं आप? मैं 1-2 का पढ़ाती हूँ। 1 मैम से हमने, मैम का नाम क्या है? नाम क्या बताया? शालिनी मैम है और बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाती हैं। आप देख पा रहे होंगे ये सारे बच्चे हैं, अच्छे तरीके से ये पढ़ा रही होंगी आप। चलिए मैं आपको लेकर जाता हूँ और 1-2 क्लासरूम और है, 3, 4 2 क्लासरूम है, उनसे लेकर चलता हूँ मैं आपको। चलिए अभी देखिए मैं लाइब्रेरी में आया, मैं अभी आया हूँ किचन में, जहाँ पे बच्चों के लिए खाना बनता है और यहाँ पे कुछ लेडीजें हैं जो बच्चों को खाना बनाती हैं। तो इनसे कुछ बातचीत करेंगे हम लोग। चलिए आपको ठीक है, ये मैं बताऊँ आप लोगों को कि ये लगभग 10 सालों से खाना बना रही है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि लगभग मुझे लगता है कि 15 सालों से खाना बना रही है। जैसे कि आप बहुत सालों से खाना बना रही हैं यहाँ पे, लगभग 10 साल हो गया ना आप दोनों जने को। इस टाइम तो ये लोग नहीं थे, लेकिन आप दोनों जने हम लोग 10 साल हो गए हैं, 2003 से। ठीक है, साफ सफाई तो बढ़िया है आप लोगों के किचन में। क्या क्या खाना बनता है? सोमवार के दाल भात सब्जी बनेगा। सोमवार के दाल भात सब्जी, मंगलवार को आलू सोयाबीन और बुधवार को खिचड़ी चोखा बनता है। और बृहस्पतिवार को दाल भात सब्जी और शुक्रवार को छोला भात। चावल। ओके, आप आइए, आप इधर ज़्यादा बोल इधर आइए। तो आप ये बताइए, आप लोग आज बुधवार है तो आज क्या बन रहा होगा यहाँ पे? खिचड़ी चोखा। और शनिचर को क्या बनता है यहाँ पे? खिचड़ी चोखा शनिचर को बनता है। सोमवार के दाल भात सब्जी और बुध के शनिचर के खिचड़ी। लगभग कितने बच्चे खाते हैं यहाँ पे खाना? 400-500 ले बैठ के 400-500 बच्चे खाते हैं। 400-500 है? 400-500 खाते हैं। तो यहाँ पे चावल वगैरह जो भी होता है गवर्नमेंट सब बढ़िया चीज़ मिलता है ना? सब बढ़िया ना, सब चीज बढ़िया। जैसे लड़का के मुताबिक सब सामान सब जैसा लगे ना सब बढ़िया के सामान टून बना के बढ़िया ले पसंद से झाड़ बना के बनाई। ओके, अच्छा एक चीज़ और बताओ मेरे को, किचन इन लोगों का है और बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है यहाँ पे, साफ सफाई है। ये आप देख पा रहे हो किचन की तरफ, ये प्लेट है, ये सारा साफ सफाई है यहाँ पे। अच्छे तरीके से बच्चों को खाना बनाया जा रहा है यहाँ पे। अपने तो बढ़िया बनाई ना जाती आई ना जाता। ये देख पा रहे होंगे आप। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ऐसी जगहों पे, बहुत ऐसे स्कूलों में अच्छे से खाना नहीं मिलता बच्चों को, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं होता है। और ऐसे भी स्कूल में जाऊँगा जो कि मैं आप लोगों की चीज़ें दिखाऊंगा जहाँ पे बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं जाता। लेकिन ये स्कूल बहुत पुराना है और जो ये बनाने वाले लोग हैं ये भी बहुत पुराने हैं, काफ़ी सालों से बना रहे हैं यहाँ पे। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ये लाइब्रेरी। आइए लाइब्रेरी में, ये देखिए अभी एक लाइब्रेरी है यहाँ पे सरकारी स्कूल में, जो कि मैं एक बार और आया था, एक वीडियो भी है मेरे पास, शायद आप लोगों को भी डाल दूँगा, देख लीजिएगा। जो कि काफ़ी किताबें हैं, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो यहाँ पे किताब बहुत सारी हैं। अगर किसी को किताब की ज़रूरत है तो वो यहाँ पे लिख के दे सकता है कि मेरे को ये किताब चाहिए पढ़ने के लिए। बहुत ऐसी किताब है, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, बिहार के महापुरुष बृजचंद्र पटेल के ऊपर ये गौतम बुद्ध की किताब है यहाँ पे। मैंने कि पढ़ने के लिए बहुत है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक
यहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, अच्छी अच्छी किताबें हैं जो कि हम लोग पढ़ के अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। भगत सिंह की किताबें यहाँ पे, आयुर्वेदिक की किताबें यहाँ पे सामान्य लोग और उपचार के लिए किताबें यहाँ पे बहुत सारी हैं। और अभी ये लेटेस्ट ही बना है, जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ये सरकारी स्कूल में तभी मैं कोई गया नहीं हूँ, लेकिन अभी सरकारी स्कूल में ये व्यवस्था नहीं है जो अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अभी बहुत कम स्कूल में ये लाइब्रेरी पुस्तकालय बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कम से कम अच्छे से लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे चेयर सब कुछ यहाँ पे लगाया गया है, साफ सफाई बिल्कुल यहाँ पे मेंटेन किया गया है। तो ये बहुत अच्छा पुस्तकालय है। ठीक है, ओके, मैं आपको लेके चलता हूँ जो हमारे क्लास और 2 में गए थे ना, 3 क्लास। अभी हम लोग आए हैं 3 क्लास में। 3 क्लास में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। और अभी थोड़ा सा शुरुआत है, छठ पूजा का टाइम था, इसलिए थोड़ा सा बच्चे की अभी कम है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो टीचर है उनसे बातचीत करना चाहेंगे, कुछ बच्चों से बातचीत करना चाहेंगे। आप बताइए, आप ड्रेस में क्यों नहीं आए हो यहाँ पे? कहाँ से आओगे ड्रेस में? ओके, ठीक है ठीक है। ये पढ़ाई कर रहे थे आप लोग? ठीक है, ओके। तो अभी सर क्या पढ़ा रहे थे आपको? क्या है ये? शब्द को सीधा उल्टा करना, ये मतलब पढ़ा रहे थे। नाम क्या है आपका? अमित। यहाँ पे कौन से टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते आपको? सारे अच्छे से पढ़ाते हैं? चलिए ठीक है, एक सर से बातचीत करना चाहेंगे। ये हमारे बीच में सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल कुमार आजाद, मध्य विद्यालय सैयार का। ओके, ठीक है, ओके। सर से कुछ बातचीत करते हैं। अभी आप कौन सी क्लास तक पढ़ाते हैं बच्चों को? अभी हम लोग को तो 1 से 5 तक कहीं नियुक्ति हुई है। 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाते हैं आप? लेकिन वो आवश्यकता पड़ने पर वो अपर क्लास में भी हम लोग जाते हैं। ओके, ठीक है। किस सब्जेक्ट का पढ़ाते हैं आप? साइंस हो गया, हिंदी हो गया, यानी 1 से 5 तक ऑल विषय। ठीक है, साइंस में कुछ बातचीत किया मैंने इन लोगों से। और आपको मैं लेके चलता हूँ जो और हमारा जो 4th क्लास है उसमें लेके चलता हूँ। और ये लास्ट लिस्ट आपको, और एक क्लास है हमारे पास, वो 4th क्लास है, और वो दिखा के आपको क्लोज करें। देखिए, अभी मैं 4th क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनसे बातचीत करूँगा मैं। और आपके बीच में ये सारे बच्चे हैं, आप लोग बैठिए। ये डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं जो भी हम लोग बोलते हैं। तो अभी आप लोग ये बताइए कि आप सारे लोग ड्रेस में क्यों नहीं आए हैं? आप ड्रेस में क्यों नहीं आए हैं? बताइए, खड़े हो जाइए। गंदा हो गया है? झूठ बोल रही हो आप? सच्ची में? अच्छा ठीक है, ओके। आप खड़े हो जाइए। आप क्यों नहीं आई हो ड्रेस में? अरे झूठ मत बोला करो, बैठो। आप खड़े हो जाओ। क्यों नहीं आई हो ड्रेस में? ये तो सारे पुराने बता रहे हैं जो हम लोग भी बताते थे कभी। ये कुछ ड्रेस के यहाँ पे है, ये ड्रेस में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इनकी कमी नहीं है, इनके गार्जियन की कमी है। वो लोग हार्ड से होके नहीं भेजते। बस वो है कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये लोग प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं बच्चों को अपने। प्राइवेट स्कूल बहुत बढ़िया स्कूल है, ये वो डिसिप्लिन मेंटेन होता है। अब यहाँ के टीचर में एक वो है, हथकड़ी लगी हुई है क्या कि ये ज़्यादा बच्चों को मार नहीं सकते, ये स्कूल से बाहर नहीं कर सकते। और होता क्या है कि और स्कूल में जाइए, आप प्राइवेट स्कूल में जाइए तो वहाँ पे अगर ड्रेस में नहीं जाएंगे तो वहाँ पे स्कूल से बाहर कर देंगे। तो वहाँ पर गार्जियन को भी समझ में आता है क्योंकि वहाँ पैसा लगा रहे हैं। यहाँ पे पैसा तो कोई लगा नहीं रहा, यहाँ पे तो बच्चों को फ्री में भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए। तो चलिए खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, आप भी हो जाओ जी। नाम क्या है आपका? कृष्णा। कृष्णा भाई, तो अभी मैडम क्या पढ़ा रही थी आपको? हम लोग को खेल के बारे में। खेल के बारे में? अच्छा, खेलते हो आप? खेल के बारे में क्या बात पढ़ा रही थी? खेल के बारे में क्या पढ़ा रही थी? कि बताइए, अभी आपको क्या नाम बताएं? जो उन्होंने पढ़ाया बताओ मेरे को। अभी आप क्या पढ़े हो वो बताओ। खेल के बारे में। खेल के बारे में कौन कौन सा खेल के बारे में पढ़े हो? बैट बॉल, लुका छुपी, करंट बिजली, फुटबॉल। ओके, ये मैडम टाइम से आती हैं स्कूल में? हाँ यस सर। अच्छा, मैडम बना रहे हो? चलिए बैठ जाइए, खड़े होइए आप। कौन से शिक्षक टाइम से नहीं आते स्कूल में? कौन शिक्षक टाइम से नहीं आते? सर ये प्राइवेट में पढ़ता है इसलिए तो नहीं बोल पा रहा। देखिए, ये कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो कि 4th क्लास में पढ़ते हैं और मैं मैडम से बातचीत करना चाहूँगी। मैम आइए, नाम क्या है आपका? अमृता कुमार। कहाँ से आई हैं पढ़ाने के लिए आप? मैं बलिया से आई हूँ। डेली अप डाउन बलिया से करते हो आप? तो बड़ी हार्ड काम है मैडम आपको यहाँ पे आना।
क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र का भी तो कुछ चांसेस नहीं है। ठीक है, कौन सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? हम 1 से 5 में 1 से 5 क्लास तक बच्चों को पढ़ाती हैं। सब्जेक्ट कौन से पढ़ाती हैं? मैथ, मतलब ऐसे खाली जो भी रहा, ऐसे स्टाफ में हो जाता है, जो फिक्स नहीं हिंदी। ये अच्छा, मैंने कहा ऑल सब्जेक्ट का ही मतलब पढ़ाती हैं 1 से 5 जैसे क्लास। आज खाली है तो फिर ओके, ठीक है मैम। एक तो मैम अभी आप कौन क्लास तक बच्चों को पढ़ाती हैं? 5 क्लास 5 क्लास तक। और घंटी है सर, जैसे पीरियड है हाँ। तो 3-4 घंटी है। अच्छा। तो फर्स्ट घंटी था हिंदी, 5वीं। अभी आप कहाँ से आती हैं पढ़ाने के लिए? अभी आप 1 क्लास से लेके 5 क्लास तक बच्चों को पढ़ाती हो ना? ओके, ठीक है। तो कुछ चीज़ बताइए मेरे को, आप कौन सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? हिंदी। हिंदी। 1 क्लास से लेके 5 क्लास तक बच्चों को पढ़ा, और ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। और लास्ट एंड लिस्ट बस एक सर से बातचीत कर लेंगे जो हमारे हेडमास्टर सर हैं, और उसके बाद फिर क्लोज करते हैं। और उसके बाद मैं बताना पूरा स्कूल देखा हम लोगों ने, वाकई में बहुत अच्छा व्यवस्था है आपकी, जो भी प्रोजेक्टर वगैरह बहुत सारे स्कूल क्लास वगैरह रूम में भी लगे हैं। तो अभी प्रोजेक्टर पे पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि कुछ टीचरों को ट्रेनिंग नहीं मिली है, इसीलिए ना? ये तो बहुत जल्दी स्टार्ट कीजिए, कब तक हो जाएगा ये? देखिए, ये जो ठेकेदार है ना, वो पहले सामान गिरा करके गया, इसके बाद ये खबर दिया कि अमुक दिन हम आकर लगा रहे हैं। तो लगाया, इसके बाद वो कहा कि ट्रेनिंग के लिए 1-2 टीचर ट्रेन किए जाएंगे, जिसका मतलब कि बक्सर में ट्रेनिंग हो। तो अभी तक तो कोई सूचना नहीं। तो अभी ये गवर्नमेंट की तरफ से ही ट्रेन आएंगे? जी हाँ, नहीं, हाँ, वो आएंगे ट्रेंड तो, हाँ, उसी के तरफ से आएंगे, गवर्नमेंट तरफ से आएंगे। हाँ, टोटल खर्चा वो ठेकेदार कर रहा है इसमें स्कूल का कोई हाँ, कोई वो नहीं। मैंने हाथ नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और रहा कि 1-2 टीचर को ट्रेन करेंगे, कैसे कैसे पढ़ाई होगी, किस तरह से प्रोजेक्ट चलेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, थैंक यू। सर हैं बहुत, आप इनका ड्रेस देख के बता सकते हैं कि ये कैसे प्रिंसिपल होंगे। मैं जब इसमें घुसा इस रूम में तो मैं नहीं जानता था सर को, नहीं मैंने कभी देखा है, क्योंकि आज से 10 साल पहले हम कभी यहाँ पे आया करते थे पढ़ने के लिए, तो उस टाइम कोई और प्रिंसिपल थे। और सर को देख के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितने हाई फाई हैं, ये ड्रेस से पता चल रहा होगा कितने सिंपल साधारण और ऐसी प्रिंसिपल है जिस गाँव से मैं बात कर रहा हूँ, सहियार गाँव। तो ये सारा मैनेज कर रहे हैं, बहुत हम्बली, बहुत अच्छे हैं। और जैसे कि इन्होंने सर ने टाइम दिया, और ओके, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हम लोगों को, इतना समय आपने व्यतीत किया। ओके, थैंक यू सो मच। और